गुड इवनिंग भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। कल एक टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वाटरवेज इन इंडिया। आज हमारे पास है मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स हमारे पास आज का टॉपिक है। मेजर पोर्ट्स यानी कि प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है बच्चों, तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से इनको कवर करने वाले हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और एक चीज और, मैंने टीम को बता दिया है कि वो तुम्हारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो फोल्डर्स हैं एटीएम में, उनको आज अलग कर देंगे ताकि आपको स्क्रॉल करने में और ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज ये काम हो जाएगा, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो एटीएम में फोल्डर्स तुम्हारे आज बन जाएंगे और तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। चलो, टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन ना लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा, आज फोल्डर्स भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। तो शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। सभी को नमस्कार, जय हिंद। चलो भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई देखो इधर पे। तो यहां पर जैसे कि जो भी हमारे एटीएम के स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, पर उन्होंने एटीएम ले लिया है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, एटीएम का फायदा तब तक नहीं है जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर 1% भी ऐसा लग रहा है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आज ऑफर चल रहा है, लास्ट डे है ऑफर का, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 499 का ये मिल रहा है, आज लास्ट डे है 12 बजे तक। जिन्होंने भी एटीएम लिया है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, फटाफट से फाउंडेशन में एनरोल हो जाओ ताकि एटीएम किसी काम का रहे फिर। और बाकी जिन्होंने बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं उनको तो ये ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? जल्दी से जवाब दो सभी लोग, और उसके बाद तुमसे नहीं होगा तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा पोर्ट, हाँ कौन सा पोर्ट जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, वेस्ट कोस्ट पर है? बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कोचिन। कोचिन वेस्ट कोस्ट पर है, बाकी तीनों जो पोर्ट्स हैं वो कहां पर है? अपने ईस्ट कोस्ट पर। मैं मार्क भी कर देता हूं, ऐसा करता हूं मैं एक बार ना सारे पोर्ट्स मार्क कर देता हूं, उससे क्या होगा कि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले, अब तुम सबको मालूम है, देखो पोर्ट का काम क्या होता है। पोर्ट एक ऐसी जगह है, पोर्ट या बंदरगाह एक ऐसी जगह है जहां से हम दूसरी कंट्रीज में अपने सामान को भेजते हैं और दूसरी कंट्रीज से उनके सामान को मंगवाते हैं। यानी अगर हमें हमारे देश में से कोई चीज दूसरी कंट्री में भेजनी है तो पहले हम उसे पोर्ट पर लेके जाएंगे, पोर्ट पर, बंदरगाह पर लेके जाएंगे, वहां से शिप में लोड किया जाएगा और शिप उसे लेके जाएगा दूसरी कंट्री में। बाहर से हमने कुछ मंगवाया तो वो शिप में आएगा, पानी के जहाज में आएगा, वो शिप आएगा पोर्ट में, और पोर्ट में वहां उस सामान को अनलोड करवाया जाएगा, और फिर वो जो भी हमारी इंटरनल साइट्स हैं, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, दिल्ली, अपना भोपाल, वहां पे पहुंचेगा। यानी पोर्ट का काम है जिस सामान को भेजना है तो वहां उसको लोड करना शिप में, और जो सामान मंगवाया है उसको अनलोड करवाना शिप से। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना मतलब बेचना, भेजना, इंपोर्ट करना मतलब खरीदना, मंगवाना। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, वस्तुओं के भेजने और मंगवाने के लिए पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्वियसली बात है 99% जो हमारे पोर्ट्स हैं
वो कोस्टल रीजन में है, यानी तटीय क्षेत्र में है। तो मैं सबको फटाफट से मार्क करता हूं, ध्यान से देखो बेटा। गुजरात से हमारी कोस्टल बाउंड्री शुरू हो रही है और इधर बंगाल तक जा रही है। तो पोर्ट्स भी देखो यहां पे सबसे पहले अपना यहां पर है कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट है बच्चों? कांडला। कांडला है ससुरो, कांडला, कांडला पोर्ट। और इसका नया नाम, पहले मैं लिखूंगा पुराना वाला नाम, फिर मैं लिखूंगा नया वाला नाम। तो पुराने और नए नाम किसी से भी सवाल बन सकता है एग्जाम में, ठीक है भाई? बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट नया नाम है, दीन दयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है? तो कांडला या दीनदयाल उपाध्याय। और उसके बाद देखो, गुजरात के कांडला के बाद, गुजरात के कांडला के बाद हमारे पास महाराष्ट्र में दो मेजर पोर्ट्स हैं। गुजरात में तो एक ही है, महाराष्ट्र में दो मेजर पोर्ट्स हैं। एक तो है बच्चों, पुराना नाम है बॉम्बे पोर्ट, पुराना नाम क्या है? बॉम्बे पोर्ट। और नया नाम है मुंबई, मुंबई पोर्ट, ठीक है? नया नाम मुंबई। फिर इसी के जस्ट नीचे यहां पर नवी मुंबई में एक पोर्ट और है अपना, पुराना नाम है नहावा शेवा, पुराना नाम नहावा शेवा, नवी मुंबई में है ये नहावा शेवा। और नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएलएन पोर्ट, ठीक है भाई? तो नहावा शेवा और नया नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। महाराष्ट्र में तो हो गए। गोवा में एक ही है, गोवा में एक ही है बच्चों, मोरमुगांव पोर्ट। और इसका पुराना नया यही एक नाम है, मोरमुगांव है ससुरो, मोरमु गोवा मत कर देना इसको, मोरमुगांव, मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो, कर्नाटक में एक पोर्ट है, एक ही पोर्ट है, न्यू मंगलुरु पोर्ट या न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मंगलुरु, न्यू मंगलुरु पोर्ट। ये हो गया अपना कर्नाटक में। केरल में भी एक ही है, यहां पर है केरल में कोचिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट। कौन सा बच्चों? कोचिन पोर्ट। तो पश्चिमी तट पर 1 2 3 4 5 6, बाकी सब स्टेट्स में तो एक एक ही, महाराष्ट्र में दो है, एक तो मुंबई और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। पुराने नाम क्या है? बॉम्बे और नहावा शेवा। तो ये हो गए अपने 6 पोर्ट्स अपने वेस्ट कोस्ट पर। ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। जैसे एक तो यहां पर है अपना तूतीकोरिन, पुराना नाम बता रहा हूं पहले, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जगह है, तो पहले जगह के नाम पर बेस्ड था, तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है बेटा? तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट के नए नाम को हम बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर रहे थे अपने 1930-1940 में, वीओ चिदंबरनार, वीओ चिदंबरनार पोर्ट। फ्रीडम फाइटर के नाम पे अब नया नाम हो गया है वीओ चिदंबरनार, है ना बेटा? वीओ चिदंबरनार पोर्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है ससुरो? नहीं 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 नहीं, वाटरवेज के 2 पार्ट नहीं है। हाँ, वाटरवेज 2 तरह के होते हैं, ओशनिक वो हमने नहीं पढ़े क्योंकि उनकी जरूरत भी नहीं है, एक इनलैंड वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए, ठीक है? चलो, तो वीओ चिदंबरनार। अब देखो, तमिलनाडु में भाई 3 मेजर पोर्ट्स हैं। तमिलनाडु इज द ओनली इंडियन स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स, यानी प्रमुख बंदरगाह टोटल 13 है, 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इन 13 में मैक्सिमम जो है वो तमिलनाडु में है 3। तो एक तो हो गया तूतीकोरिन जिसका नया नाम है वीओ चिदंबरनार। फिर एक है यहां पर अपना पुराना नाम है मद्रास पोर्ट, पुराना मद्रास पोर्ट, ठीक है? पुराना है मद्रास पोर्ट, मद्रास पोर्ट। और नया नाम है बच्चों चेन्नई पोर्ट। नया नाम क्या है? चेन्नई पोर्ट। तो पुराना मद्रास, नया चेन्नई।
और फिर एक और है तमिलनाडु, जैसे मैंने बोला 3 मेजर पोर्ट्स हैं, तो एक जस्ट इसके ऊपर देखो बेटा, इसके ऊपर एक पुराना नाम लिखता हूं इसका, एन्नोर। यार देखो थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, है ना, पुराना और नया नाम, पुराना और नया नाम। ज्यादातर पोर्ट्स के पास पुराना और नया दोनों है। एग्जाम में कोई भरोसा नहीं भाई कौन सा नाम आ जाए, तो अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। एन्नोर, और इसी का नया नाम है, एक ना अपने तमिलनाडु के शुरुआती चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 1950 के दशक में, के कामराजार, के कामराजार, तो उनके नाम पर है एन्नोर का नाम, कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट, एन्नोर या कामराजार। बाकी पूरे आंध्र प्रदेश में एक ही मेजर पोर्ट है, विशाखापट्टनम, सबको मालूम है, यह विशाखापट्टनम है। ठीक है बच्चों, विशाखापट्टनम पोर्ट। बाकी ओडिशा में भी एक है, पारादीप, महानदी के तट पर है, महानदी रिवर के तट पर है, बिल्कुल जहां महानदी खत्म होती है बंगाल की खाड़ी में, वहीं पर है पारादीप, पारादीप, ठीक है। और फिर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तट पर नहीं है भाई, तट पर पोर्ट नहीं है, अंदर की तरफ है, तट से 128 किलोमीटर अंदर है, 128 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट, 128 किलोमीटर अंदर है, ठीक है, 128 किलोमीटर अंदर है हमारे कोस्ट से। और इस पोर्ट का पुराना नाम तो है कोलकाता पोर्ट, पुराना नाम क्या है, कोलकाता पोर्ट। पर कोई मुझे बता सकता है इसका नया नाम क्या है? नया नाम बता दो भाई, मजा आ जाएगा। हल्दिया नहीं है भाई सजरो, हल्दिया कोलकाता का ऑक्सिलरी पोर्ट है, यानी उसका असिस्टेंट पोर्ट है, और हल्दिया मेजर पोर्ट में नहीं आता, हल्दिया माइनर पोर्ट है। कोलकाता का नया नाम बताओ, कोलकाता पोर्ट का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। वेरी गुड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, वेरी गुड वेरी गुड। मुखर्जी लिखते थे वो, मुखर्जी, बाकी प्रोनाउंसिएशन मुखर्जी होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अब ये तो 12 हुए, ये तो 12 हुए भाई, 6 तो इधर थे, फिर 1 2 3 4 5 6 12 हुए, एक और 13वां बचा, तो वो यहां पर है भाई, अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में है। इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वहीं पर है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ठीक है। तो ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं भाई, ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें पता है, आंसर तो पता चली गया तुम लोगों को, आंसर तो पता चल गया। वेस्ट कोस्ट पर कोचीन है, बाकी एन्नोर, हल्दिया और पारादीप। मैं हल्दिया की लोकेशन बताता हूं, देखो हल्दिया माइनर पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट का सपोर्टिंग पोर्ट है, मदद करने वाला पोर्ट है, वो यहां पर है, इसका नाम है हल्दिया पोर्ट, पर ये मेजर पोर्ट नहीं है। तो हल्दिया पोर्ट भी ईस्ट कोस्ट पर है। तो वेस्ट कोस्ट में तो हमारे पास कोचीन ही है, ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर है। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, जल्दी बताओ। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मैंने तुम्हें अभी बताया था, अभी बताया था, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये है नवी मुंबई में, कहां पर? नवी मुंबई में, ठीक है, नवी मुंबई में है, शाबाश। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नवी मुंबई कहां पर? मुंबई के पास ही है, मुंबई के पास, महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई के पास ईस्ट में लोकेटेड है, यानी पूर्व में लोकेटेड है, मुंबई से थोड़ा ईस्ट में, पूर्व में लोकेटेड है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बाकी कोची कहां पर है? केरल में है। कोची कहां पर? केरल में। मोर्मुगांव गोवा में, कांडला गुजरात में, है ना बेटा। चलो बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट, बाकी बाकी आप यहां पर मार्क तो कर ही सकते हो। नवी मुंबई यानी मेजर, किसकी बात हो रही थी अपने, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की, तो मार्क कर दो सीधे भाई, इधर तो मुंबई पोर्ट है, इधर तो मुंबई है। मुंबई पोर्ट के रेस्पेक्ट में याद करो, और यहां पर ये पूर्व में यह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना भाई। चलो अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये जो मेजर पोर्ट्स वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ये 2 क्लासेस में होगा। आज तो जो पीवाईक्यूज हैं, जो पोर्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज पूछे हैं, वो मैं करवा रहा हूं। ये सब पीवाईक्यूज है, एक क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। पर कल मैं सारे के सारे अपनी तरफ से बना के लाऊंगा। कल हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि जो पोर्ट्स आज हम पढ़ रहे हैं, आज तो नाम पढ़ रहे हैं, और नाम पर बेस्ड ही तुम्हारे क्वेश्चंस आए हैं। पर अब अगली बार जब तुम्हारा एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा, एएलपी है, जेई है, तुम्हारा एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम है, रेलवे का, आरपीएफ है, हो सकता है थोड़ा डिटेल में जाके वो पूछ ले, तो हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाले। कल मैं तुम्हें पोर्ट्स के फीचर्स बताऊंगा। जो पोर्ट्स हम आज देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, हमने लोकेशन देखी, इन सभी पोर्ट्स की 2-2, 3-3 फीचर्स बताऊंगा कल। समझ में आ रही है बात? फीचर्स कवर करेंगे कल बढ़िया तरीके से, तो पूरा पोर्ट में साला कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाए, पूरा झंझट ही खत्म। ठीक है भाई? बिल्कुल धनश्री, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब देखो बेटा, मुंबई पोर्ट हो गया, यहां पे जवाहरलाल नेहरू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सी पोर्ट्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सी पोर्ट्स इज लोकेटेड इन द फार साउथ एज कंपेयर टू द अदर्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य बंदरगाहों की तुलना में सुदूर दक्षिण में स्थित है? सबसे साउथ में कौन सा पोर्ट स्थित है? जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा पोर्ट स्थित है सबसे दक्षिण में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन है भाई लोग, तूतीकोरिन है, सही बात है। और मैं तूतीकोरिन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में या अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में पांड्य रूलर्स या पांड्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, जैसे चोल, चेर, पांड्य। तो पांड्य रूलर्स के टाइम पर ये एग्जिस्टेंस में आया। पांड्य रूलर्स जब शासन करते थे तमिलनाडु वाले हिस्से में, तो उस टाइम पर ये एग्जिस्टेंस में आया है, अस्तित्व में आया है। सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आया कब? पांड्य रूलर्स के टाइम पे, यानी 8वीं 9वीं शताब्दी के टाइम पर। 8th और 9th सेंचुरी एडी में ये पोर्ट बनके तैयार हुआ, यानी एंशियंट पोर्ट है, प्राचीन बंदरगाह है तूतीकोरिन। तो पांड्य रूलर्स के टाइम पर ही आया। और दूसरी खास बात जिसकी वजह से आपसे सवाल पूछा गया है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्ट है, दक्षिणतम पोर्ट है, सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं बेटा तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, ये तूतीकोरिन। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी चेन्नई तुम्हें पता है तमिलनाडु में, पारादीप तुम्हें पता है ओडिशा में, मैंगलोर तुम्हें पता है कर्नाटक में, है ना। चलो तो ये यहां पर देखो, ये है भाई, बाकी सभी पोर्ट के कंपैरिजन में ये है तूतीकोरिन। अब बाकी तो सब इसके ऊपर ही है, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर ही क्यों ना हो, वो भी ऊपर ही है। तो ये है भैया तूतीकोरिन पोर्ट। और तूतीकोरिन पोर्ट का नया नाम क्या है, तुम सब जानते हो। तूतीकोरिन पोर्ट का नया नाम बताओ भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तूतीकोरिन पोर्ट का नया नाम मैंने तुम्हें क्या बताया अभी, जल्दी। दुर्गा पूजा में हॉलीडे रहता है क्या? पता नहीं भाई, साहिल सर बताएंगे हमको और हम बताएंगे तुमको। अरे साला करवा चौथ के दिन कोई छुट्टी नहीं है। तुमका किस बात का करवा चौथ चाहिए बे? साले नल्ले लोग, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही, करवा चौथ मनाएंगे। देखो इधर पे, तूतीकोरिन पोर्ट, वीओ चिदंबरनार पोर्ट।
उस दिन बहुत सारी रील्स में देखा मैंने, उस दिन बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो पेट में दर्द होने की बात करेंगी, या फिर मम्मी आज मेरा खाने का मन नहीं है ना। और लड़के भी, मम्मी आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। दोस्तों के साथ बाहर गए, उधर से पता चला गर्लफ्रेंड की छत पे जाके टपक रहे हैं कि देखो हमें छलनी में से देखो, है ना। सालो खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ, तो तूतीकोरिन पोर्ट, वीओ चिदंबरनार पोर्ट। ठीक है भाई, ध्यान से देखो इधर पे। तो ये लोकेशन है और ये दक्षिणतम पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है? जल्दी बताओ बे, मजाक मस्ती हो गया बहुत। नौकरी लगो और उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से करवा चौथ मनाओ, है ना भाई। बिना नौकरी के तो करवा चौथ भी तुम्हारा भूल जाओ तुम लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, पूर्वी सीमा पर स्थित है, उसका जवाब तुम ये दे रहे हो। भाई कोच्चि जो है वेस्ट कोस्ट पर है, तो ये तो नहीं होगा, पश्चिमी तट पर है केरल में। नाहवा शेवा ये भी पश्चिमी तट पर है, वेस्ट कोस्ट पर है, ये भी नहीं होगा। कांडला गुजरात में यानी पश्चिमी तट पर है, ये भी नहीं होगा। तो पूर्वी सीमा पर है ना भाई, ईस्ट कोस्ट पर क्या है? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन या फिर वीओ चिदंबरनार पोर्ट, है ना, वीओ चिदंबरनार पोर्ट। चलो भाई, वीओ चिदंबरनार पोर्ट तो ईस्ट कोस्ट पर ही तो है। बाकी सब जो देख रहे हैं हम लोग, भैया कोचिन यहां पर है ना भाई, कोचिन यहां पर है, नाहवा शेवा यहां पर है, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देख रहे हो पुराने नाम यूज हो रहे हैं, एग्जाम में तुम्हारे पुराने नाम यूज हुए हैं। उसके बाद कांडला देखो पुराना नाम है, ये देखो यहां पर है कांडला, नाहवा शेवा, कोचिन और उसके बाद तूतीकोरिन। तो ईस्ट कोस्ट पर तो तूतीकोरिन ही है बस। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विच पोर्ट सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे ही एग्जाम में पूछा हुआ है रेलवे में। बताओ भैया, किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है अरब सागर की रानी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बता सकता है? कोचिन को कहा जा रहा है, सही बात है, बिल्कुल तुम्हारे आंसर से मैं अग्री करता हूं। मेरे को रीजन और दे दो कि इसे अरब सागर की रानी क्यों कहा जाता है। ओए ससुरो फालतू बातें नहीं, इधर पढ़ाई करो ध्यान से, कमेंट सेक्शन में बकवास नहीं। नहीं मालूम? बताओ बताओ बताओ। विजिट प्लेसेस हैं, बड़ा है ये। अच्छा सर जी, सुदूर अरब सागर में है तट से। नहीं पता नहीं पता नहीं पता, शाबाश। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो मेरी बात, हो गया तुम्हारा। इधर देखो भाई, इसे अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोचिन पोर्ट की लोकेशन है यहां पर। देखो कोचिन पोर्ट की लोकेशन है यहां पर। तो कोचिन पोर्ट जो है अरब सागर के तट पर है। इस कोचिन पोर्ट के आसपास और भी वाटर बॉडीज हैं, और भी वाटर बॉडीज हैं लैंड पर भी। इधर तो अरेबियन सी है ही, इधर लैंड पर भी इसके आसपास जो है वाटर बॉडीज हैं, पानी के यानी जल निकाय हैं। पर वो ऐसी वाटर बॉडीज है जो शांत है। तो यहां पर एक तो शांत वाटर बॉडी है, ठीक है, शांत वाटर बॉडी, एकदम काम वाटर बॉडीज है, ऊपर से तट पर है। तो भाई साहब जो सीनिक ब्यूटी नजर आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो शांत वाटर बॉडी, मैं सारे रीजंस दे रहा हूं तुम्हें, 2-3 रीजंस हैं, ठीक है।
देखो भाई ध्यान से, शांत वाटर बॉडी, ठीक है। दूसरा, आसपास समुद्री तट रेखा है, क्योंकि अरब सागर से लगी हुई है, आसपास समुद्री तट रेखा है। तो इन दोनों की वजह से क्या आ रहा है, सीनिक ब्यूटी आ रही है, सीनिक ब्यूटी। दूसरी बात एक और चीज बताता हूं जो मेन रीजन है, क्योंकि अरब सागर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है, अरब सागर में अरेबियन सी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है पहला, वो कोचिन ही रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है। ध्यान से देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है 14वीं शताब्दी से ही, 14th सेंचुरी एडी से ही, क्योंकि पुर्तगाली आए थे और उन्होंने मसालों का ट्रेड किया था यहां से। तो पूरे अरब सागर में सबसे फेमस जो बंदरगाह था वो कोचिन था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है 14th सेंचुरी एडी से ही, पुर्तगालियों की वजह से। पुर्तगालियों ने स्पाइसेस का ट्रेड किया यहां से, स्पाइसेस यानी मसालों का ट्रेड किया यहां से। वैसे भी अपना केरल जो है, साउथ जो है, मसालों के लिए फेमस है। तो उस टाइम से ही सबसे मेजर पोर्ट्स में काउंट हो रहा है ये। तो इसीलिए इसे बोला जाता है भाई अरब सागर की रानी, क्योंकि उस वक्त इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट नहीं था। ठीक है भाई। तो एक तो शांत वाटर बॉडी, आसपास समुद्री तटरेखा, सीनिक ब्यूटी, ऊपर से स्पाइसेस के ट्रेड की वजह से पुर्तगालियों के टाइम से ही, 14वीं शताब्दी से ही ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है। ठीक है भाई। चलो चलो भैया, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कोचिन पोर्ट। नेक्स्ट, द कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तुम सब जानते हो कि कोलकाता अकेला ऐसा पोर्ट है, बच्चों ध्यान से सुनना, कोलकाता पोर्ट या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ऐसा पोर्ट रहा है जिसे आप रिवरन पोर्ट बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवरन पोर्ट, नदीय बंदरगाह। भाई जितने भी हमने पोर्ट्स पढ़े, जितने भी हम लोगों ने बंदरगाह पढ़े, वो सब कोस्ट पर है, तट पर है। पर ये नदीय बंदरगाह है, यानी नदी के किनारे है, ना कि समुद्र के। भाई लोकेशन देख लो वाली, नदीय बंदरगाह है, रिवरन पोर्ट है, इंडिया का अकेला, इंडियाज ओनली रिवरन पोर्ट। और कोई नदी के किनारे है ही नहीं, यही है। जैसे ऊपर से आ रही है अपनी गंगा नदी, ऊपर से कौन सी रिवर आ रही है बच्चों? ऊपर से आ रही है अपनी गंगा रिवर, इस तरह से बिहार झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल में ये गंगा नदी, और फिर ये इस तरह से आगे बढ़ती है, ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है यहां पर। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में गंगा तो नहीं बोलते, तो गंगा नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी को गंगा नहीं बोलते, तो गंगा नदी को बोलते हैं हुगली। कौन सी नदी? हुगली नदी, हुगली नदी। तो वेस्ट बंगाल में गंगा को हुगली नदी बोलते हैं। तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता में यहां पर है हमारा कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। और तुम देखो, मैंने अभी बताया था कि 128 किलोमीटर अंदर है कोस्ट से, 128 किलोमीटर अंदर की तरफ लोकेटेड है, अंदर की तरफ लोकेटेड है। ठीक है। तो 128 किलोमीटर अंदर की तरफ लोकेटेड है कोलकाता पोर्ट या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये नदी के किनारे अकेला पोर्ट है पूरे भारत में, बाकी सब कोस्ट पर थे, तट पर थे। तो याद रखना है बेटा ये। ठीक है। और ये अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया है, अंग्रेजों के जमाने में, याद रखना। चलो भाई, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरीटाइम हार्बर इन द गल्फ ऑफ कच्छ? कच्छ की खाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हें एक ही नाम मालूम और वही आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कांडला। कांडला, ठीक है। तो कांडला पोर्ट जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ में, भाई देखो इधर पे, तुम सब जानते हो कि गुजरात के दो हिस्से हैं। गुजरात के इस हिस्से को बोलते हैं बच्चों कच्छ। गुजरात के इस हिस्से को क्या बोलते हैं? कच्छ, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एरिया इसे बोलते हैं काठियावाड़ या फिर सौराष्ट्र। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? काठियावाड़ या फिर सौराष्ट्र, ठीक है। तो काठियावाड़ या सौराष्ट्र, तो ये जो कांडला पोर्ट है इसकी लोकेशन है ये। अब ध्यान से सुनो, ये जो वाटर बॉडी देख रहे हो तुम लोग, ये वाटर बॉडी अरब सागर का ही पानी है। देखो ये पूरा अरेबियन सी, अरब सागर का ही पानी इस जगह पे गया है। गल्फ का मतलब होता है ऐसी छोटी वाटर बॉडी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी छोटी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और फिर एक साइड ये हो गई, तीन तरफ से ऐसी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, जमीन से घिरी हुई हो। तो ऐसी छोटी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो उसे बोलते हैं गल्फ यानी खाड़ी। तो इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ में तो कांडला पोर्ट ही है। यहां पे तो हमने कांडला पोर्ट की लोकेशन ही पढ़ी है भाई, और तो कोई पोर्ट पड़ा ही नहीं। तो यहां पर कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट, ठीक है। यह है कांडला पोर्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कांडला पोर्ट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाज रिसेंटली लेड इन। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में की गई है। कहां पर? कोई बता सकता है तो जवाब दो। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भैया। हाँ बताओ बताओ। जल्दी रिस्पॉन्ड करो। शाबाश, सही जवाब, बहुत बढ़िया। दो दो जवाब नहीं देने बेटा, एक ही जवाब देना है। देखो बिल्कुल आंसर होगा चेन्नई। इनफैक्ट आईआईटी चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी चेन्नई कहो, आईआईटी मद्रास कहो, एक ही बात है। तो आईआईटी चेन्नई में अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में इस सेंटर की स्थापना की गई है, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स। इसका पूरा नाम यह है, देखो, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स, ये पूरा नाम है, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूं, देखो ध्यान से। नेशनल, ये पूरा नाम है, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज, पूरा नाम ये है, वाटरवेज एंड कोस्ट्स। मतलब बेसिक बात यह है, बंदरगाहों को, जलमार्गों को, तटीय क्षेत्रों को टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित सपोर्ट देने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। और यह सेंटर बनाया गया है, यह सेंटर बनाया गया आईआईटी चेन्नई में अप्रैल 2023 में। तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स कहां पर बनाया गया? आईआईटी चेन्नई में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आईआईटी चेन्नई कहां पर है? चेन्नई में होगा तो चेन्नई मार्क कर देता है।
चेन्नई का पुराना नाम अंग्रेजों के जमाने में मद्रास हुआ करता था, तो आप इसे मद्रास भी बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना, चेन्नई और मद्रास अलग अलग नहीं है। चलो भाई, इंडियाज ओनली, ध्यान से देखो, इंडियाज ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? यह बहुत बढ़िया सवाल है, अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड है, जल्दी से बताओ भैया। और ऐसा नहीं कि कुछ नया एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये जो नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो ये नौसेना विमानन संग्रहालय है, ये 1998 में बनाया गया था, 1998 में, तो काफी पुराना है और पूरे एशिया में इस तरह का ही अकेला म्यूजियम है। ठीक है, ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम इन होल एशिया, मतलब नेवी के पास अपना विमानन संग्रहालय, जनरली एयरफोर्स के पास होता है, क्योंकि एयरफोर्स के पास होते हैं विमान, पर नेवी के पास भी, हमारी इंडियन नेवी के पास भी अपने एयरक्राफ्ट हैं, अपने जेट्स हैं, अपने एरोप्लेन्स हैं। तो नेवी के पास जो हमारे प्लेन्स हैं उनसे रिलेटेड ये म्यूजियम है, तो ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे एशिया में ही। तो ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम इन एशिया 1998 में बना है। और मैं आपको बता दूं ये कहां पर है बेटा, ये है गोवा में। कहां पर है? गोवा में। और एक चीज याद रखना, यहां पर है क्या, अगर तुम कभी देखने जाओगे इस म्यूजियम को तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहां पर इंडियन नेवी ने अपने इतिहास में, भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने आज तक, इंडियन नेवी ने आज तक जितने भी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है उनको यहां पे रखा गया है, या उनके मॉडल्स को यहां पर रखा गया है। तो इंडियन नेवी ने आज तक जितने भी एयरक्राफ्ट यूज किए हैं वो आपको यहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन अट्रैक्शन है यहां पर, वो या उनके मॉडल्स आपको यहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमारा आज का जो कंटेंट है वो पूरा होता है। पर मैं फिर बता रहा हूं बेटा कि ये तो एग्जाम जो तुम्हारे रेलवे में पूछे गए जिस तरह के, वो मैं यहां पे शामिल कर चुका हूं। इसके बाहर कोई सवाल नहीं आया है आज तक, पर ये बहुत इजी लेवल है, आने वाले टाइम में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और क्योंकि एसएससी का पूरा क्राउड बैठेगा, ठीक है भाई, और एसएससी वालों के लिए भी जरूरी है, और मैं सबके लिए बता रहा हूं, रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो तुम, लेवल बढ़ सकता है, लेवल बढ़ सकता है। एसएससी का पूरा क्राउड बैठ रहा है, रेलवे का पूरा क्राउड बैठ रहा है, तो एसएससी वालों को भी बता रहा हूं, रेलवे वालों को भी बता रहा हूं, भैया कंपटीशन तगड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए जो डिटेल में बताऊं वो सब पढ़ के जाना। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने आज तक जितने भी एयरक्राफ्ट यूज किए हैं वो या उनके मॉडल्स यहां पर दिख जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना गोवा। चलो 1998 में बना था, और पूरे एशिया में भी अकेला, इंडिया में तो अकेला है, पूरे एशिया में भी अकेला है। तो आज का सेशन यहीं पे बेटा निपटाते हैं। बाकी तुम्हें अब पता है गोवा कहां पर है, तो गोवा ये है, और गोवा की राजधानी है पणजी या पणजिम। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी या फिर पणजिम। ठीक है, तो ये याद रखना है। और बाकी अगेन जो भी बच्चे एटीएम का कोर्स लेकर बैठे हैं और बेसिक्स क्लियर नहीं है, सवालों के जवाब देने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग जवाब दे देते क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर है। अगर दिक्कत आ रही है तो फटाफट से फाउंडेशन ज्वाइन करो। वैसे भी आज लास्ट डे है, ऑफर प्राइस 499 का, कल से इसका प्राइस 599 हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि इसको कम कर दो, तो इससे अच्छा फटाफट से आज ले लो 12 बजे तक। ठीक है, बाकी हमारा जो अब जो क्लास है वो 7 बजे मिलते हैं, फाउंडेशन की क्लास में 7 बजे मिलते हैं, एग्जैक्टली 7 बजे मिलते हैं। ठीक है,
चलो फाउंडेशन है, अपनी हिस्ट्री की क्लास है। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू गगन, थैंक यू बेटा, अभिषेक। चलो, ओल्डेस्ट पोर्ट लोथल, वो जिंदा फंक्शनल पोर्ट नहीं है। ओल्डेस्ट कह सकते हो, पर फंक्शनल जो ओल्डेस्ट है वो है अपना तूतीकोरिन। ठीक है, ओल्डेस्ट फंक्शनल तूतीकोरिन और वैसे ओल्डेस्ट लोथल। चलो, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय। कोई बात नहीं सची को, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना।